सोनभद्र जिले की कई सारी खासियत है। खनन और खनिज में तो नंबर 1 है, लेकिन क्या जनता की नज़रों में भी ये जिला नंबर 1 हो सका है? क्या राज्य सरकार ने ऐसा काम किया है? और क्या है लोगों के मुद्दे? मैं इस समय हूँ एक फ्लाईओवर के नीचे। वाराणसी के आने वाले इस फ्लाईओवर की एक खासियत है कि इसे बनाया तो गया है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर इसी फ्लाईओवर से ही शुरू हो गया है। खूबसूरत इस फ्लाईओवर से सड़क का जाम भले ही आपको कम दिखे, लेकिन लोगों के दिलों में क्या ये जाम की जगह रास्ता बना पाया है? खुद लोगों से ही पूछते हैं। इस बार सोनभद्र के लोगों के लिए, जनता के लिए क्या होंगे वो सबसे 3 कारण जिसको सोचकर वो वोट करने जाएं? मैडम, सोनभद्र में बिजली पैदा होती है और सोनभद्र में बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन जो वर्तमान सरकार है इस समय हेडक्वार्टर पे 24 घंटे, गांव में 18 घंटे बिजली मिल रही है। और गांव के विद्यालय जो बच्चे टाट पट्टी पढ़ा करते थे, आज वो ब्रेंच पे पढ़ रहे हैं और स्कूलों में टाइल्स लगा है। दूसरी और तीसरी चीज़ के उत्तर प्रदेश में एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। इस नाते हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संतुष्ट हैं, क्योंकि जब बात करते हैं लोगों की, तो क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार की? देखिए, मुद्दे तो कई हैं जो आज इस सरकार के अंतर्गत जो पिछली सरकार में बड़े पैमाने पर आदिवासियों की ज़मीन लोगों ने कब्जा किया 2002 से लेकर के और 12 के बीच में, आज वह योगी सरकार में उनको छुटकारा मिला है और वह अपने अपने स्थान पर आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर आदिवासियों की ज़मीन कब्जा की गई थी। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार वोट? मेरा खनन का मुद्दा है मैम, और खनन के कार्य में जो पिछली सरकारों में घोटाले हुए थे उससे इस सरकार में के चलते अभी भी खनन का कार्य बाधित हो रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से यह विनम्र निवेदन है कि वह खनन के कार्य में थोड़ा सा इसको अच्छे ढंग से संचालित करें, ताकि यहाँ आम जानों को उसका फ़ायदा मिल सके। सरकार की जो प्रतिक्रिया या फिर जो स्कीम्स रही हैं इस इलाके के प्रति, उससे संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट है। मोदी जी, माननीय मोदी जी, योगी जी का जो ठान लिए हैं कि शिक्षा विभाग हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, किसी भी तरह की जनता की समस्या नहीं होने देंगे, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। अस्पताल और शिक्षा कैसे देखते हैं इन दोनों को? क्या मुद्दे हैं आप? अस्पताल और चिकित्सा में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। जहां पहले लोगों को दवा वगैरह की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती थी, आज की डेट में आम जन जाकर के वहां दवा वगैरह की स्थिति मतलब पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर रहा है और सुविधा के साथ प्राप्त कर रहा है। दूसरी चीज़ कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ है। एक और गुंडे और माफिया जहां जेलों के अंदर हैं अथवा प्रदेश की सीमा को छोड़ करके चले गए हैं, अगर जिन्होंने दुस्साहस किया वो इस लोक को छोड़ करके चले गए हैं। कानून का निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में राज स्थापित हुआ है। आपका क्या कहना है इस बार के चुनाव के? हमारा कहना है कि स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो इस बार विकास हुआ है अपने जनपद में, हमारे जनपद के बच्चों को जो पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाना पड़ता था वो आज नहीं जाना पड़ेगा। अपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो गया, ट्रामा सेंटर हो गई, सारी व्यवस्था इस गवर्नमेंट ने दे रखी है। तो हमारा तो यही मुद्दा होगा कि विकास हुआ है तो हम लोग तो भाई सरकार की तरफ ही रहेंगे। आपका क्या कहना है किस पे? मुद्दा आपका क्या है? मुद्दा मेरा ये है कि जो किसानों का खरीद इस समय जो धान हुआ है, उत्पादन हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि जो है किसानों का धान बहुत अच्छे से मतलब कि खरीदा जाए। और अभी तो शुरुआत है, हमको लगता है कि और आगे चल करके को अच्छी खरीदारी हो जाएगी और इससे जो है विकास का होगा। महिलाओं के लिए महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होता है। घर का सामान खरीदते समय क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? लोग मैम, जो 450 रुपये की सिलेंडर मिलती थी आज मुझे 1000 रुपये की खरीदनी पड़ रही है। जो 40-50 रुपये की तेल मिल जाती थी, कड़ू की तेल, आज हम लोग 200 रुपये के लिए खरीद रहे हैं। मतलब महंगाई एकदम चरम सीमा पे है और सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास परेशान है। हम अपने बच्चों के थाली में सब्जी नहीं रख पा रहे हैं, दाल नहीं रख पा रहे हैं। 150 रुपये किलो रह, मतलब दिन में एक दिन दाल बनाते हैं, दूसरे दिन हम लोग गैप करते हैं। इतनी चरम सीमा पे महंगाई बढ़ गई है कि आदमी का, आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। कैसे देखते हैं सुरक्षा व्यवस्था को? उत्तर प्रदेश में इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। अभी कुछ दिन की पहले की घटना है, हाथरस की घटना, और उसके पहले उन्नाव की घटना। यही इनके बीजेपी के मंत्री कुलदीप सिंह सेंगर एक लड़की के साथ इतना अत्याचार करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन उनका साथ देती है। और हाथरस की घटना में आपके क्या मुद्दे हैं? आपके जिले के आपके क्या मुद्दे हैं, ये बताएं। हमारे यहाँ वर्ष 2019 में आदिवासियों का एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ इस बीजेपी सरकार में। निश्चित रूप से बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई भी सरकार द्वारा कोई भी योजना नहीं संचालित की जा रही है। और उनके जो मेन मसले हैं
जो आदिवासियों की ज़मीन है, जिन ज़मीनों पे वो काबिज हैं, जो काफ़ी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा, जिसका और यही नहीं, जिला प्रशासन के लोग किसी भी हर जगह आए दिन इस तरीके की घटनाएं जनपद सोनभद्र में दिखाई देती है, जहां दो पक्षों में संघर्ष होता है ज़मीन विवाद को लेकर। आदिवासियों के मुद्दे पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। आपके लिए क्या मुद्दे हैं यहाँ के स्थानीय निवासी? युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है। जनपद सोनभद्र में सबसे बड़ी मूलभूत जनपद की जो सबसे बड़ी विरासत है यहाँ खनन उद्योग को लेके, आज पूरे जनपद में खनन उद्योग एकदम धराशायी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार योगी जी की बनने वाली थी तो भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर गरीब का घर पक्का होगा। ये नारा एकदम धराशायी है और इसमें मूल रूप से जो महंगाई गिट्टी और बालू में बढ़ी है उसमें निश्चित तौर पर पूर्णतया जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वर्तमान में ये सरकार जो चल रही है, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इन्होंने 2-3 योजनाएं पब्लिक के लिए लाया, पब्लिक इंटरेस्ट में। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या चाहे एक बिजली वाला था, फ्री में इन्होंने कहा तो कि फ्री में हम बिजली कनेक्शन दे रहे हैं लोगों को। फ्री में कनेक्शन दे करके पता लगा उनके यहाँ 40,000 रुपये, कोई किसी का 1 लाख रुपये। हम लोग जनता में बीच में जा रहे हैं, पता लग रहा है कि अब यहाँ बिजली का कनेक्शन लगा, हमारे पास तो 40,000 रुपये का बिल आ गया। और गैस कनेक्शन तो लोगों को मिल गया, लेकिन आज इतना महंगा सिलेंडर हो गया है कि लोग भरवा नहीं पा रहे। 1,000 रुपये लोगों के पास आ ही नहीं रहे हैं। कोरोना काल के बाद बहुत बुरी दशा है इस समय। तो आपका क्या मुद्दा है? देखिए, जो मुद्दा है यहाँ का, जो पिछले 2017 की चुनाव में यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक अपना नारा दिया था कि गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर गरीब का घर पक्का होगा। ठीक उल्टा हुआ, गिट्टी बालू महंगा हुआ और अमीरों का घर पक्का हुआ, गरीब जनता मर रही है, कि किसी का कोई नहीं। दूसरा, नौजवानों को रोजगार, खनन उद्योग हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ इतना फैक्ट्रियाँ हैं, रोजगार एक भी यहाँ के नौजवानों को नहीं दिया गया जो यहाँ के मुल्ता हैं। और इस सरकार में सेंट्रल या उत्तर प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। क्या है मुद्दा? आप देखिए, सोनभद्र की जनता, हम लोग सोनभद्र के जनता हैं और यही प्रदेश की भाजपा सरकार ने वादा किया था कि गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर गरीब का मकान पक्का होगा। और यही भाजपा सरकार ने देश प्रदेश की जनता से वादा किया था स्वास्थ्य के लिए। और ये जो जर्जर रोड है, आज आप यहाँ पे खड़ी हैं, सर्विस लेंथ रोड है, रोज बच्चे चुटहिल हो रहे हैं। प्रभारी मंत्री को कई लोगों ने, आम जनमानस की जनता ने ज्ञापन दिया, लेकिन ये भाजपा की सरकार और यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री, प्रभारी मंत्री तक ने सर्विस लेंथ रोड को दुरुस्त नहीं कराया। आज जिला सोनभद्र के जिला अस्पताल पे आप चले जाइए, आज वहाँ अल्ट्रासाउंड बंद पड़ा है, डिजिटल एक्सरे बंद पड़ा है। यही बड़ौली चौराहे पे यहाँ देख लीजिए, जर्जर रोड है। आप किस मुद्दे? हम लोगों का ये है कि यही वैश्विक महामारी में सरकार ने वादा किया था कि हर चीज सस्ता होगा। पेट्रोल डीजल का आपने दाम बढ़ा दिया। सोनभद्र का 8वां जिला सोनभद्र है, पिछड़ा जिला सोनभद्र है, लेकिन इस वैश्विक महामारी में आपने फीस महंगा करने का काम किया। हर प्राइवेट स्कूलों ने फीस महंगा कर दिया, बच्चे परेशान हैं। और ये यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, गाड़ी में शटर बंद करके चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए, दिखा दीजिए, जर्जर रोड है। मुद्दा हम लोगों का ये है, पेट्रोल डीजल आप सस्ता करिए, लॉकडाउन में जो बढ़ा हुआ फीस है उसे माफ करिए, स्वास्थ्य दुर्व्यवस्था है उसे बंद करिए। कई सवाल हैं, कई जवाब हैं और सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल करना जनता का अधिकार है। इस अधिकार पर कायम इन लोगों ने वही किया है। जनता का जवाब वोट के जरिए ही मिलता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, सोनभद्र, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।